ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। अभी बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? Yes. हो रहा है सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। जिनको आवाज़ नहीं जा रही या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। मीटिंग लेफ्ट करो, फिर आपको दिखेगा। जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, उनको कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 था, जो कि आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल ही कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करें सिर्फ डाउट सेशन, मतलब जहाँ पे जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं ना, उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में जितने भी हमारे टॉपिक थे, हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। इसके बाद फिर मैं अगेन न्यू बैच स्टार्ट करूंगा। उसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप लोगों को समझना है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट अभी ये समझो कि स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 जो था, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना था, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। तो हम लोगों ने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, कि पास्ट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। उसका मैं आप लोगों को एक चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए। हर एक टॉपिक से मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक्जैक्टली सारी चीज़ें याद आ जाए। हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार प्राइस ऊपर गया नीचे आया, तो एक बार जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, वहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। और जब कभी भी फ्यूचर में प्राइस इस लेवल के पास जाएगा, तो यहाँ से अगेन प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, और सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट पे एक्जैक्टली हम लोग देखेंगे क्या। क्योंकि जब कोई भी नए लोग चार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो चार्ट में कि कहाँ से एक बार नीचे आया है प्राइस। तो जैसे इस बार से एक बार यहाँ से प्राइस नीचे है, दूसरी बार जब कभी भी वहां पे जाएगा, तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा था। अगर इसको आप लोग चार्ट पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा समझने का। ठीक, ओके, रुक जाओ। ठीक है, अभी मान लो यहाँ से एक बार क्या हुआ, प्राइस इस लेवल से धीरे से यहाँ से नीचे की तरफ आया, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि जहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। और जब कभी भी प्राइस उस लेवल के पास आएगा, तो अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हम लोगों को कौन बताता है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का सिंपल सा जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, वो बताता है। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक बार यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। ओके, और जैसे प्राइस दूसरी बार उस लेवल के पास जाएगा, वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं इसको और आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो आपको और देखने को मिलेगा कि प्राइस यहाँ से क्या हुआ, जैसे दूसरी बार भी इस लेवल के पास गया, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे फेक आउट दिया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया, फिर अगेन यहाँ पे देखोगे तो प्राइस इस लेवल के पास गया, यहाँ से फॉल आया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। ट्रेंड क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्रेंड मैंने आपको बताया था तीन तरीके का होता है, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ये जो हमारा हाई है, इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगा, एक नया हाई बनाएगा, मींस हायर हाई बनाएगा। फिर अगेन नीचे आएगा, तो जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगेन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, ना हायर हाई ब्रेक होगा, ना लोअर लो ब्रेक होगा, मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां से प्राइस ऊपर गया वो हमारे लिए सपोर्ट है, जहां से प्राइस नीचे आया वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। एक चीज हमेशा याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने का तरीका, जो मार्केट का करंट प्राइस है, इसके ऊपर हमेशा सपोर्ट होगा, इसके नीचे इसके ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे हमेशा सपोर्ट होगा। बस ये चीज आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो फोकस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने से पहले कहाँ जाना चाहिए, करंट प्राइस पे। आपको करंट प्राइस दिख गया, बस दिमाग में रख लो, इसके ऊपर ही इसका रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे ही इसका सपोर्ट होगा, बात खत्म। सप्लाई एंड डिमांड, वहां पे जो एक जोन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई एंड डिमांड।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स मैंने आपको बताया कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ओपन, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स में सीखा था। फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ब्रेकआउट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ब्रेकआउट होगा तो वो कैंडल के बॉडी से होना चाहिए, प्लस वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आप लोगों को फॉलो करना है, फिर किसी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड में एंट्री करना है। एडवांस कैंडलस्टिक्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मतलब यहाँ पे बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स पे कैसे ट्रेड करना है। अगर आप कोई बुलिश कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए क्या ध्यान देना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप बुलिश कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो कहाँ होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। वो कैंडलस्टिक सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए, बीच में कहीं बनेगा ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट पे बनने के बाद इसके बाद का कैंडल एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग देना चाहिए, तभी हमें कंफर्मेशन मिला कि हाँ यहाँ पे बायर एक्टिव है, तभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं तो ऐसे आप अगर कैंडल्स पे ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा सिर्फ और सिर्फ। तो हमेशा याद रखना कि कैंडल स्टिक्स पे बुलिश हो बियरिश हो, उसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आप लोगों को फॉलो करना है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया। अभी मैं आप लोगों को वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है बैच 11 का। चार्ट पैटर्न में भी सेम था हमारा कि एग्जैक्टली हम लोग चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे हम लोग एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 वीक हो सकता है, 2 वीक हो सकता है, 1 मंथ के लिए हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, सिंपल सा सेम डे बाइंग और सेम डे सेलिंग, नेक्स्ट डे के लिए अपने अपने पोजीशन को हम लोग होल्ड नहीं करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस बताया था, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, किसको बाई करना चाहिए वो भी बताया था। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी बताया कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, टारगेट डिसाइड करके ट्रेड करना है, गलती होती है उससे सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना है, तभी जाकर आपका स्लोली स्लोली साइकोलॉजी क्या होगा, सही होगा। प्लस सेटअप पे एंट्री करना है, आंख बंद करके नेक ट्रेडिंग नहीं करना है, होप ट्रेडिंग नहीं करना है। परफेक्ट कोई एक परफेक्ट एनालिसिस करो, उस पर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करो। एनालिसिस किया हुआ सेटअप पे अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपको उतना दुख नहीं होगा, लेकिन नेक ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, दुख भी होगा, प्लस कुछ लर्निंग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिबोनाची ट्रेडिंग सीखा कि फिबोनाची क्या होता है, मैंने आपको बताया था फिबोनाची के बारे में। किसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं लाइक गोल्डन जोन जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। मार्केट जब कभी भी इस जोन के अंदर जाता है तो रिवर्स कर जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 88 का लेवल सीखा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 1.618 का लेवल भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके भी दिखाया था और इस पर कितने सारे ट्रेड भी दिया, कितने सारे आप लोगों को दिखाया, स्क्रीनशॉट सारे प्रॉफिट का ग्रुप में भी डालता था, स्क्रीनशॉट ग्रुप उस सेम डे ट्रेड का। नेक्स्ट डे भी जो हमारा गोल्डन जोन से मार्केट रिवर्स किया था बैंक निफ्टी में, वो भी ग्रुप में डाला था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हार्मोनिक पैटर्न स्टार्ट किया। टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स थे। कौन कौन से थे, बैट पैटर्न थे, गाटली थे, साइफर थे, क्रैब थे, डीप क्रैब थे, बटरफ्लाई थे, शार्क थे। ये सारे के सारे पैटर्न्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीख सकते हो और इसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करके कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को लगाने का तरीका समझ में आना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करते हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर वो सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सॉरी। तो पैटर्न्स में हमारी क्या खासियत थी, जो हमारे रूल्स हैं मार्केट उस रूल्स को फॉलो करता है, उस रूल्स के हिसाब से हमें एंट्री पॉइंट बताता है, उस रूल्स के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस देता है और उसी रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पे टारगेट का पॉइंट भी देता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स था बैच 11, जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी और इसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो रह गया। ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, बाकी न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा तो उसको भी आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करके आगे की फिर वापस से सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, तो क्लियर हुआ सब लोगों को सारी चीज़ें, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया सर। ठीक है, अभी क्या है ना कि किन्हीं के कोई भी डाउट है, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा कोई न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट होगा। जो भी आप लोगों के डाउट है पूरे क्रैश कोर्स से रिलेटेड, आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए।
सर एक ही रिक्वेस्ट है, हम्म, एज ए बिगिनर हाउ टू प्लॉट इन द लाइव मार्केट, और मतलब फिबोनाची कहाँ से सेलेक्ट करें, कौन सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करें, थोड़ा शुरू से वो बता दें तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लॉटिंग इन द लाइव मार्केट। देखिए लाइव मार्केट में इसको ट्रैक करने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का वहाँ पे फिबोनाची परफेक्टली ड्रॉ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, 3:15, ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, करेक्ट है। तो यहाँ पे फिबोनाची लगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, थोड़ा देर वेट करना है कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से जा रहा है, जो हमारा हाई है जो हमारा लो है उसको बनने देना है। तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल स्टिक बना, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट लो बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या बना, एक हाई पॉइंट बना, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर नीचे की तरफ आने लगा, ठीक। तो जो हमारा हाई पॉइंट है हम लोग उस हाई को मार्क कर लेंगे, जो हमारा लो पॉइंट है हम लोग उस लो पॉइंट को मार्क कर लेंगे। जैसे आपका हाई एंड लो मार्क हो जाएगा तो आपके लिए क्या हो गया कि अब आपका पता चलेगा कि हमारे लिए क्या अभी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, लो बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक छोटा सा इंपल्स। अब उसका नीचे की साइड क्या आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, या फिर आप इसको बोलो रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो हम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि किसी भी एक इम्पल्स का, तो ये तो हमारा सिंपल सा इम्पल्स था ना। तो इम्पल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हाई से लेकर लो तक हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं गोल्डन जोन को फाइंड करने के लिए। तो जो हमारा गोल्डन जोन आता है वो कहाँ पे आता है, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। तो ये लेवल हम लोग क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे। अभी मान लो कि आपने हाई एंड लो को मार्क कर दिया, अब मार्केट यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से वेट करना है। मार्केट आपके इस बाइंग जोन के अंदर आना चाहिए। अब जैसे इस बाइंग जोन के अंदर एंटर करेगा, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई करोगे ऊपर के साइड का। ऊपर के साइड का आप बाई क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गोल्डन जोन है, और जब कभी भी किसी भी एक इंपल्स का रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है ऊपर की साइड। तो आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि हर एक इंपल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, मीन्स हर एक इंपल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, और ये इंपल्स प्री डिसाइडेड है कि कितना होगा। कितना होगा, ये गोल्डन जोन से रिवर्स करेगा या मैक्सिमम 88 से रिवर्स होगा। तो आप दोनों जगह पे ट्रेड में एंट्री करो, मैक्सिमम टाइम तो मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट करेगा देन 88 से रिवर्स कर जाएगा, ठीक। तो दोनों तरफ आपको ट्रेड में एंट्री करना है। बस समझ में आना चाहिए कि हमारा इंपल्स कौन सा है, हमारा रिट्रेसमेंट कौन सा है। और इंपल्स चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको थोड़ा देर मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, वेट करके। एक इंपल्स मतलब मार्केट में इंपल्स बनने चाहिए। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे फिबोनाची नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको तो कोई इंपल्स ही नहीं मिला, तो आप किस में फिबोनाची लगाओगे। तो अगर यहाँ पे आप वेट करोगे कि हाँ ठीक है ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट का बनने दो, फिर यहाँ पे ये हमारा कैंडल कब का, अप्रोक्स 10-11 बजे का है। यहाँ तक क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। अब ये प्रॉफिट बुकिंग किसका आया, जो भी लोग यहाँ पे पुट खरीदे होंगे, जो भी लोग यहाँ पे पुट खरीदे होंगे, जो भी इधर पुट खरीदे होंगे, सबको यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे सब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर मार्केट उसके अगेंस्ट रिवर्स करेगा। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा तो अब यहाँ पे स्लोली कौन आ गया है, बायर ज़्यादा आ गया। ये हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, ये हमारा लो पॉइंट था, ये हमारा 5 मिनट पे देखोगे तो आपको और बेटर दिखेगा। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, मतलब बायर ज़्यादा है। हमें ये चीज़ क्लियरिटी मिल गई कि जब बायर स्ट्रांग होंगे तो हम लोग फिर बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑलरेडी गोल्डन जोन है, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना। सिंपल सा है, इम्पल्स आया, रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करा, रिवर्सल ट्रेड कर लो। रिस्क लेना पड़ेगा आपको गोल्डन जोन में, रिस्क नहीं लोगे कोई फायदा नहीं है। एक बार आपने रिस्क लिया आपको प्रॉफिट हो गया, आप दोबारा भी रिस्क लोगे, फिर आपको प्रॉफिट होगा, आप तीसरे बार भी रिस्क लोगे। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने इसको बंद कर दिया, फिर आप गलत डायरेक्शन में चले गए। लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते चले गए 20-25 ट्रेड में, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो लाइव मार्केट में लगाने का सिंपल सा तरीका है, इंपल्स बनने दो, इंपल्स बन जाए उसका रिट्रेसमेंट चेक कर लो, आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? मतलब फर्स्ट फर्स्ट 3-4 कैंडल अपने को वेट करना चाहिए, 15 मिनट्स के 3-4 कैंडल वी हैव टू वेट एंड वॉच हाई और लो मार्क करने के लिए। यस, आपको मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग का परफेक्ट टाइम बताया था कि कितने बजे हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, याद है आपको? अभी थोड़ा दिमाग से आउट है सर, मैं वीडियो देख लूंगा। हाँ, मैंने बताया था वहाँ पे कि आप 10-15 के बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा, बट मोमेंटम खत्म हो जाएगा लेकिन वहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलेंगे ना वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मिलेंगे और परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे। और उस अगर वो ट्रेड चल गया तो फिर आपको प्रॉफिट ही होगा।
स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड करोगे ना स्टार्टिंग के ही कैंडल पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम हाई होता है, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट नीचे जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन सही कैच करा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आप फिर उतना जल्दी प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाओगे, मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर वेट करना है, एटलीस्ट 1 आवर, उसके बाद आप ट्रेड देखो, आपको एक परफेक्ट हाई एंड लो मिलेगा, उसको मार्क कर लो, उसका रिट्रेसमेंट आ रहा है, गोल्डन जोन में बाई करो, ठीक है। और ट्रेंड हमेशा याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है, और उसके साथ हम लोगों को ट्रेड करना है। वेट करके आपको हेलो सर। इम्पल्स बनने देना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, अभी ठीक क्लियर है हुआ हेलो सर। आपका? सर, एक लास्ट डाउट है, हम्म, इसमें वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने को सेलेक्ट करना है ना ट्रेडिंग व्यू में साइड में। यस। ओके, हाँ, नेक्स्ट किन का क्या डाउट है? हेलो सर। हम्म, सर मेरा है। हैंग हेलो जी बोलिए ना। सर, गोल्डन जोन पर हैंगिंग मैन बन गया तब भी मार्केट ऊपर ही जाएगा क्या? गोल्डन जोन में हैंगिंग मैन, अब वो गोल्डन जोन कहाँ पे बन रहा है? रेजिस्टेंस पे बन रहा, सपोर्ट पे बन रहा? अभी इधर बैंक बैंक निफ्टी के चार्ट पर अभी गोल्डन जोन था ना, अभी उधर हैंगिंग मैन था ना, अभी वो मार्केट ऊपर ही गया। इसको हैंगिंग मैन कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग हैमर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास बन रहा है और ऊपर से नीचे आने के बाद बन रहा है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद सपोर्ट के पास बना, तो इसे हम हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे, इसे हम हैमर कहेंगे, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। अगर ये सेम कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगा, जैसे कि देखो ये मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडलस्टिक बना, इसे हम कंसिडर करेंगे हैंगिंग मैन, और जो कि एक बेयरिश कैंडल होता है। बट इस कंडीशन में सेम कैंडल है, सेम कलर है, बट पोजीशन चेंज हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक है, ठीक है। ओके सर। ओके। कैंडल स्टिक वाली आप वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा, वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नॉर्मली हैमर अगर नीचे होता है तो मार्केट शुड गो अप, ऊपर आता है हैंगिंग मैन तो मार्केट शुड कम डाउन यस, नॉर्मली। बट हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पे बनेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वैसा ही कैंडल हाँ, सपोर्ट पे ये बन रहा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है। अब यही मेन इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा बहुत डेप्थ चीज है, ये छोटा सा चीज आपको कोई बताएगा नहीं। बोले हैंगिंग मैन बने, देखो एक कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ यहाँ पे, इनको कंफ्यूजन था हैंगिंग मैन तो मार्केट नीचे जाएगा, देन वहां पे वो पुट का ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडल बन कहाँ रहा है, सपोर्ट भी बनाना, तो अब वो बुलिश की तरह काम करेगा, ना कि बेयरिश काम करेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक वाले लेक्चर में ये बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल्स का कलर इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट पे बना तो वो हमारे लिए बुलिश होगा, रेजिस्टेंस पे बना तो वो हमारे लिए बेयरिश होगा, और शेप मैटर करता है, बस उसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसको भी कैंडलस्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कैंडलस्टिक। यस, वो डिफरेंट ही होता है, कभी मैंने उसको यूज नहीं किया, बट वो डिफरेंट होता है, वो आपको देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी गाइज। सर आपने ये जो पीडीएफ बनाई है, तो इसमें जैसे कई बार आपने जैसे गार्डले में बीसी 38 और 88 ऑफ ए बी होना चाहिए, लेकिन साइफर में आपने 38.2 इसको लिखा है, तो बात तो वही है ना सर? अगेन रिपीट कीजिए। जैसे गार्डले पैटर्न में आप देखेंगे कि बीसी लैग जो होना चाहिए 38 और 88 ऑफ ए बी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन साइफर में ए बी लैग जो है वो 38.2 लिखा है। कोई पॉइंट नहीं ना, इंपॉर्टेंट 30 पॉइंट के बाद के वैल्यू की उतनी थोड़ी, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है ना, तो 38.2 38.5 38.6 कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट 38 होना चाहिए। हाँ, तो वो इसी में मैं थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा, दूसरा ये साइफर में 1.27 और 1.414 के जो लेवल हैं, ये बार बार ऑन करने पड़ते हैं। हाँ, बार वो बार ऑन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये पीवो के बाय डिफॉल्ट में तो है नहीं। बाई डिफॉल्ट में नहीं होंगे, वो आपको ऑन करने पड़ेंगे, बाई डिफॉल्ट में नहीं मिलेंगे, वो ऑन करने पड़ेंगे, लेकिन वो आपको इंडिविजुअली दिया होगा, उसको आपको क्या करना है ना, टाइप करके ऑन नहीं करना है, बस उस पर एक सिंगल क्लिक करके आप उसको ऑन कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 1.27 1.414 नहीं है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे पहले से लेबल दिया हुआ है, जैसे कि देखो 1.27 है, 1.414, आप इस पे क्लिक कर दो, आप इस पे क्लिक कर दो, लेवल आपको अपने आप ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, 1.27 आ गया, 1.414 आ गया। लेकिन 88 का लेवल और 1.13 का लेवल ये आपको दिखेंगे ही नहीं, वो आपको वैसे जगह पे टाइप करके लाने पड़ेंगे जहां पे उसका यूज नहीं है, जिस लेवल का, ठीक है। अच्छा,
सर इसमें फिबोनाची में कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो परमानेंटली ऑफ रख सकते हैं हम, मतलब जो हिसाब से बिल्कुल काम के ही नहीं, काम के ही नहीं है या काम के सिर्फ नहीं इन द सेंस कि वो हमारे हार्मोनिक में कभी यूज नहीं होते। 23 का लेवल है, उसको आप हटा देना, बाकी सारे लेवल्स हमारे काम के ही आएंगे जब आप उस हार्मोनिक को लगाओगे। तो देखो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, जब कभी भी आप ट्रेड करो, इंट्राडे कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक पैटर्न्स मिलेंगे, इसकी उतनी गारंटी नहीं होती है। वहाँ पे आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है, तो जब कभी भी आप मोमेंटम को ट्रेड करो तो सिर्फ फिबोनाची को लगाओ, लेकिन आपको चार्ट को ध्यान से रीड करते रहना है कि एग्जैक्टली वहाँ पे कोई हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो लगा देंगे, नहीं बन रहा तो सिर्फ फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। लेकिन जब कभी भी आपने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, पोस्ट मार्केट में, प्री मार्केट में एनालिसिस किया कि आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कोई हार्मोनिक का पैटर्न बन रहा है और मार्केट अभी पीआरजेड जोन के अंदर है, तो वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। ये हमेशा याद रखना, पीआरजेड जोन में कभी भी कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं करना है, रिवर्सल ट्रेड करना है। ठीक, तो जब कभी भी आप 5 मिनट 15 मिनट पे फिबोनाची को, हार्मोनिक को यूज करो, तो जरूरी नहीं है कि आप टोटली हार्मोनिक पे डिपेंडेंट हो जाओ कि बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे। उसके अलावा भी हमारे फिबोनाची के लेवल्स है ना, गोल्डन जोन, 88 का लेवल, 1.618 का लेवल, आप उस पे ट्रेड में एंट्री करो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हार्मोनिक के रूल्स वहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड में करो। देखो हार्मोनिक के पैटर्न्स और प्लस फिबोनाची के ये 3 इंडिविजुअल लेवल्स, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। बस हार्मोनिक में ये खासियत होती है कि आप में उसमें स्टॉप लॉस पता है, आपका प्रॉपर टारगेट डिसाइडेड है कि कहाँ पे जाएगा, आपको पता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करना है, तो वो उसकी एक बेनिफिट है। बट दोनों को आपको कंबाइन करके चलना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्या डाउट है? सर वन क्वेश्चन। बोलिए। सर ये पूछ रहा था मैं, जैसे मार्केट गोल्डन जोन में या 88 या 1618 पे कहीं भी आती है, तो उसमें एक रिवर्सल कैंडल का बनने का इंतजार करना है या फिर सीधे एंट्री कर सकते हैं गोल्डन जोन में? इंतजार करना है आपको। एक कैंडल, बुलिश कैंडल बनेगी, फिर उसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री करनी है। यस, ओके, आपको इंतजार करनी है, कंफर्मेशन लेना, फिर जाकर एंट्री करना है। तो सर कई बार यही होता है ना कि मान लो 0.5 पे कैंडल बनी, अब वो कैंडल ही 30-40 पॉइंट की बन गई या 30 पॉइंट की बन गई, उसके बाद हम एंट्री करेंगे तो वो 0.618 से फिर रिवर्स हो जाएगी। तो फिर तो आप उसमें पहले तो सिर्फ एंट्री कर 10 लीजिए। सेफ क्या है सर? देखिए यहाँ पे जो है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपने इस पे 10, 20, 25, 100 ट्रेड कर लिए हैं, तब आपको पता है कि यहाँ से रिवर्स करेगा, आप इस पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको इस पे बिलीव हो जाएगा, तो आप कैंडल्स की कंफर्मेशन नहीं लोगे, आप डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर लोगे। लेकिन एज अ बिगनर आपने अभी तक इस पे ट्रेड ही नहीं किया है, तब आपको यहाँ पे वेट करना है, कम पॉइंट मिले लेकिन सेटअप पे मिले, लॉस नहीं होना चाहिए। 20 पॉइंट मिले लेकिन सेटअप पे मिले, आंख बंद करके 20 पॉइंट लेना और सेटअप पे 20 पॉइंट लेना, दोनों में बहुत फर्क है और दोनों का कॉन्फिडेंस पे बहुत डिफरेंस होगा। आप तुक्का ट्रेडिंग करके 20 पॉइंट लेके प्रॉफिट करो, कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन सेटअप पे 20 पॉइंट लेके प्रॉफिट करो, भले वो 20 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन उस पर आपको मजा आएगा, आपको फील आएगा कि यार मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने उस पर ट्रेड किया और मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस मैं सिखाना यही चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करो, प्रॉफिट कम होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लॉस कम होगा और प्लस आपको कॉन्फिडेंट आएगा, और उस कॉन्फिडेंट के बदौलत फिर नेक्स्ट टाइम आप बिना कैंडल को देखे ट्रेड में एंट्री करोगे। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हो, यही बात है। अगर कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड लेते हैं तो वो ये 10-20 पॉइंट आते हैं, कभी पर 100 रुपए, कभी 150 रुपए पर, हाँ कॉन्फिडेंस आता है। अब जैसे वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया कि हाँ यार मार्केट रिवर्स कर रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करोगे, गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, आप ट्रेड में एंट्री करोगे, फिर आप पूरा का पूरा 50 पॉइंट कैप्चर करोगे। ठीक है जी सर। सर ओके, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर गोल्डन जोन में ट्रेड लेते हैं जस्ट शुरू में, नॉर्मली चांसेस क्या होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या 15-20 पॉइंट करके हम लोग निकल जाए, आज पर योर एक्सपीरियंस? मैं कैंडल का वेट नहीं करता हूँ अब सॉरी, मेरा अगर गोल्डन जोन के अंदर मार्केट एंटर कर गया,
वहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, तो मैं कन्फर्मेशन लूंगा ही नहीं। वहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी कैंडल वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करूंगा, क्योंकि उसके बाद का कैंडल फिर ऊपर चला जाएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंट है उस सेटअप पे। और स्टॉप लॉस लगा दूंगा, नहीं होगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टॉप लॉस ही हिट होगा ना, मेरा कैपिटल जीरो थोड़ी कर देगा मार्केट। अगर मान लो मैंने ट्रेड में एंट्री कर लिया, अब मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला, तो अब स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ फिर मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे लॉसेज डिफाइन नहीं है, अब मेरे कैपिटल वहाँ पे जीरो भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है? एक थोड़ा चैट बॉक्स का भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। हेलो बोलिए सर, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ मीटिंग, इसकी वीडियो मिल सकती है? वीडियोस आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, चैनल का नाम है स्टॉक मेंटर एकेडमी, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे वीडियोस के, आपको बैच 1 से लेकर बैच 11 तक के, और सारे प्लेलिस्ट में आपको 20-25 वीडियोस मिलेंगे। जिस क्रैश कोर्स जिस बैच का आपको देखना है आप उस बैच का देख सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बाकी हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो जाए, तो आप उसको ऐसे ही लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उधर देखोगे तो डाउट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको एक बार देख लेना वो तो बेटर रहेगा। वापस जब आप क्लास में आओगे तो आपके पास काफ़ी सारे डाउट्स होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, देन हम लोग यहाँ पे उसको क्लियर कर लेंगे। ओके ओके सर। सर जी सर मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए हम 3 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हमने फिबोनाची लगाया, तो वहाँ गोल्डन जोन जो बना है, तो उससे पहले जो गोल्डन जोन से पहले की जो कैंडल्स थी, मान ली 3 मिनट या 5 मिनट पहले का, वो स्पोर्ट काम करेगा ना, मान्य रहेगा वहाँ पे? समझा नहीं आपका आप कह क्वेश्चन। रहे हैं ना कि गोल्डन जोन बन रहा है तो वहाँ पे स्पोर्ट होना चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 3 मिनट पे, तो उससे पहले जो 3 मिनट पहले मार्केट मतलब वहाँ सपोर्ट लिया होगा, तो वो वैलिड रहेगा उसका? हाँ वैलिड रहेगा वो। सपोर्ट रेजिस्टेंस हाई एंड लो से कंसिडर किया जाता है, कैंडल के टाइम फ्रेम से कंसिडर नहीं किया जाता है। आप 15 मिनट पे हाई एंड लो को मार्क करो और 1 मिनट की कैंडल को फिर चेंज करके देखो, तो हाई एंड लो सेम ही रहेगा, कैंडल की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, चार्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हाई एंड लो सेम रहेगा। तो बस समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा हाई एंड लो सही होना चाहिए, बीच में कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी जी बताइए ना। निफ्टी का चार्ट अगर लगाएं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का 8 तारीख का चार्ट जो फर्स्ट कैंडल है उसका इम्पल्स, और 11/5 की जो कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है 8 तारीख का, बताइए फिर। जी, और ये 15 मिनट का लगाया आपने? यस। अच्छा अच्छा, तो इसमें मैं ये कह रहा था, हाँ, ये जो 11 बजे की कैंडल है इसमें एक इम्पल्स ले लीजिए। ये इम्पल्स, तो ये, हाँ जी, ठीक है ऊपर से नीचे, बताइए। ये इसमें सर 38.2 यानी कि 38 के लेवल के पास टच नहीं हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट आपने कहा था जैसे का फर्क नहीं है, तो हम क्या इसको साइफर पैटर्न के तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि AB जो है 38.2 से 61.8 के बीच में से रिवर्स होना चाहिए, या इसके अंदर एंटर होना जरूरी ही है, या इसकी विक एंटर हो जाती तो भी हम मान लेते इसको। ये 38 के लेवल को भी टच नहीं किया। हाँ टच नहीं किया ना, वही मैं कहा कि अगर इसकी विक टच होती तो मान लेते। हाँ मान तो आप इसको भी सकते हो, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, आप मान इसको भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38 ये 30 अप्रोक्स 36 या 37 है, तो ये भी कंसिडरेबल है, इसको आप मान सकते हो वैसे, ठीक है। विक टच होती तो ठीक था। हाँ वीक टच होती तो भी ठीक था, अगर टच नहीं भी हुई है फिर भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चला ही गया 38 के पास, 1-2 पॉइंट से ऊपर नीचे है बस,
तो उतना हम लोग उसको मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब एकदम 23 से ही अगर वो रिवर्स हुआ होगा तो उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो 38 कहाँ 23 कहाँ, बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी ठीक है। कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, पर अर्श भाई की आदत हो गई है, आपको क्वेश्चन होगा भी नहीं। सर सेम एज ट्रेडिंग प्लीज स्टार्ट टीचिंग अस इन्वेस्टिंग ऑल्सो फ्रॉम बेसिक सर, द वे यू टीच अस सो इजली विथ एग्जाम्पल्स इन पेड कोर्सेज, दे also they will not teach in depth and provide the support after class, also we are waiting for your teaching on investing sir। इन्वेस्टिंग के लिए, हाँ इन देखो इन्वेस्टिंग के लिए जो है ना, मैं तो आपको उतना डेप्थ नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, बट तन्मय सर है जो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, क्या क्या देखना होता है कंपनी के बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, कैसे स्टॉक्स चूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें ये आपको बेटर तरीके से बता देंगे। अगर आप लोग अभी मुझे ये बोलो कि आप लोगों को और चीज़ें मेरे से कुछ नहीं पूछना है, देन आप लोगों को अगर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप इनसे पूछ लीजिएगा, अभी ये आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे इन्हीं क्लास में। जिनको भी पूछना अभी पूछ सकते हो आप, इनको बता देंगे। बट पहले आप लोग ये चीज़ क्लियर कर दो कि अभी मेरे से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी चीज़ें पूछना है, स्टॉक जो भी क्रैश कोर्स से रिलेटेड है, कोई भी डाउट है तो पहले उसको क्लियर कर लो, नहीं है तो आप बता दो, फिर आप तन्मय जी से पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। प्लीज एक बार बता दीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ डाउट जब कभी भी होना तो उसको नोट डाउन करके रख लिया कीजिए, उससे क्या होगा कि भूलिएगा नहीं। पहले जल्दी से डाउट क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली क्या डाउट था। सॉरी ये पैटर्न ज्यादातर बैंक निफ्टी में काम आता है कि निफ्टी में भी काम आता है? हार्मोनिक के पैटर्न्स, हाँ जी, वो हर जगह काम आते हैं, समझिए हार्मोनिक के पैटर्न्स। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट करके रखो सब लोग। हार्मोनिक के पैटर्न्स हो, फेबोनाची हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रूल्स हो, जैसे हम लोगों ने तरीका सीखा वो सारा का सारा तरीका हर जगह इक्वल काम करेगा। आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो, करेंसी में ट्रेड करो, कमोडिटी में ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह हमारा सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा हर एक चीज़ के लिए, कोई डिफरेंस नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, निफ्टी में करोगे तो भी सेम, बैंक निफ्टी में करोगे तो भी सेम। और सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम is 15 minutes for intraday. For intraday 15 minute and 5 minute is the best time frame, correct? Yes. ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई डाउट किन्हीं का? जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। आई हैव क्वेश्चन। यस पंकज जी बताइए क्या डाउट है आपका? पंकज जी पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट किन्हीं का कोई डाउट है क्या? सर ये जो अभी चार्ट खोला था आपने निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, चार्ट ओपन करना है। बताइए सर। वो वहीं पे सर पूछ रहे थे जहाँ से कंटिन्यू नीचे डाउन साइड आ रहा था, क्या चीज? वहाँ पे था सर, अभी बता रहे थे ना आप, सर पूछ रहे थे तो कुछ वो वहीं पे एक बार जाना। यही तो रहा ना, यही तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए ना बैंक निफ्टी 15 मिनट। अब सर ये टॉप से लेके नीचे तक एक साइड कंटिन्यू डाउन आई है, इसमें अगर मान लीजिए पहले से जो है, बोलिए क्या बोलने के इसमें लिए? क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ लगा है, अगर ये सीधे इम्पल्स बनी है तो इसका रिट्रेसमेंट आएगा तो ठीक है। इससे पहले हमें ये देखना है कि इसमें अब ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है बीच में, ये किस पॉइंट से गई है, तो अब ये तो सीधी कंटिन्यू है, तो सर पीछे के कितनी पीछे से इसको जो है फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे? ये सिंपल है बॉस, आपको बस इम्पल्स लेना है ना। लाइव मार्केट में सर दिक्कत हो जाती है ना, लाइव मार्केट में दिमाग इतनी जल्दी इतनी तेजी से कैच नहीं कर पाता ना। तो वो चीज़ें जो है ना तभी कैच कर पाओगे जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस तो आप कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर बताने का। प्रैक्टिस ही करने से आपको समझ में आएगा लाइव मार्केट में कि एग्जैक्टली कौन सा इम्पल्स हमें कंसिडर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको कोई इम्पल्स समझ नहीं आएगा। सेम इम्पल्स मैं भी कैच करता हूँ, सेम इम्पल्स ग्रुप के बाकी लोग भी कैच करते हैं, सेम इम्पल्स आप भी कैच कर सकते हो, बस इंपॉर्टेंट है डिफरेंस है प्रैक्टिस का। सेम इम्पल्स अच्छे, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई गलत है,
अक्षय सेम चार्ट पहले भेज दिया होता है ग्रुप में, सेम सेटअप देखता नहीं हूँ मैं ग्रुप में, वैसे सेम सेटअप में ट्रेड में एंट्री करता हूँ, सेम चार्ट भेजता हूँ, जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करता हूँ, फिर अक्षय बोलेगा सर देखो मैंने भी ये चार्ट भेज रखा था पहले। ऑब्वियस सी बात है, उसने प्रैक्टिस करा तो उसको पहले समझ आ गया ना कि कहाँ पे हमारा चार्ट गोल्डन जोन बन रहा है, कहाँ पे 88 का लेवल बन रहा है, सेम सेटअप पे। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको अलग बता रहा हूँ या उसको अलग बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस पता है सिर्फ एक चीज़ का है, वो है प्रैक्टिस। उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस करा तो वो कैच कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस में कमी है इसलिए आप कैच नहीं कर पा रहे हो। तो डिफरेंस है प्रैक्टिस की, आप उसको इंक्रीज करो, डेली प्रैक्टिस करो गोल्डन जोन की। इतने सारे चार्ट है, इतने सारे स्टॉक से खोलो, गोल्डन जोन लगाओ, इम्पल्स कंसिडर करो, देखो गोल्डन जोन में जाने के बाद रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा। जब आपका वो चीज़ें हो गया फिर आप अपने आप कैच कर पाओगे लाइव मार्केट में भी। प्रैक्टिस होने के बाद ही वो सब चीज़ें पॉसिबल है, विदाउट प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, एक्चुअली सर हम क्लास 20 में बीच में ज्वाइन किए थे। जैसे सर कभी भी मार्केट जैसे फिबोनाची से जब हम करते हैं ट्रेड, तो सर जैसे करेक्शन जो होता है, इम्पल्स के बाद जो करेक्शन होता है, तो सर करेक्शन कहाँ से होगा सर, ये कैसे जानेंगे? इम्पल्स का करेक्शन कहाँ से, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके पास्ट वाले इम्पल्स में फिबोनाची लगा दो। अब आप वेट करके देखोगे कि ये करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, और वो हो सकता है मैक्सिमम गोल्डन जोन तक। जैसे वो गोल्डन जोन तक आएगा फिर आपको वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है। ये वो सर बताएं तो हम समझ गए हैं, करेक्शन जैसे 50 से 61 तक आएगा गोल्डन जोन। ठीक है, देखो ठीक है, 50 से 61 से जब फिर रिवर्स होगा सर तो फिर वो कहाँ तक जाएगा सर, इसका ऐसा कुछ है क्या, ये कहाँ तक जाएगा? ऑलरेडी बताया हूँ ये क्लास में, एक बार नहीं कई बार, ध्यान से देखिए। ये हमारा इम्पल्स है, अभी तक मान लेते हैं यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गया, तो अभी यहाँ पर मार्केट है, अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इस इम्पल्स के फिबोनाची के हिसाब से जो गोल्डन जोन है वहां तक जाएगा। करेक्ट है? ये हमारा गोल्डन जोन है, तो मैक्सिमम मार्केट यहीं तक आ सकता है ना, फिर यहाँ से नीचे की साइड रिवर्स करेगा। सर ये भी तो बताएं ना कि 88 जा सकता है, 1.61 जा सकता है। पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे ना, क्योंकि ये हमारे लिए बीच में पहले आ रहा है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, ऊपर जाके आपको इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालना है, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, तो आपका ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब यहाँ पे गोल्डन जोन फेल कर गया, वो एक सेकेंडरी चीज है। बट पहले रिवर्सर गोल्डन जोन है तो रिवर्स करेगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे के साइड में ट्रेड में एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर लगाओगे। अब ये मैक्सिमम नीचे कहां तक आ सकता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब मैं पूछ रहा हूं यहाँ से जब रिटर्न होगा तो कहां तक जाएगा, बता रहा हूं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ तो अभी ये भी तो आपका बीच में एक इम्पल्स है, अब इस इम्पल्स का नीचे की साइड जो गोल्डन जोन बनेगा वो हमारा टारगेट होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची इम्पल्स है ना, हम लोग उसमें लगाएंगे, मार्क करेंगे। यहाँ तक ये हमारा गोल्डन जोन है, हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, और बीच में जो गोल्डन जोन आ रहा है 60 से लेकर 50 के बीच का जो जोन है, हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे। ये हमारा गोल्डन जोन मार्क। अब मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब जैसे मार्केट इस लेवल से नीचे की साइड आएगा वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, तो ये आपका टारगेट होगा, आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है। अब आपको ट्रेंड अगर लग रहा है ट्रेंड पॉजिटिव है, ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से अगेन आप ऊपर की साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे। जब ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो अब यहाँ से मार्केट में क्या होगा, नीचे की साइड का करेक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे करेक्शन नीचे की तरफ आने लगा, यहीं पर मार्केट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा एक इंपल्स है। अब इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम नीचे कहाँ तक आ सकता है, गोल्डन जोन तक आ सकता है। तो यहाँ पे इसका गोल्डन जोन बनेगा, और जैसे मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा आपको अगेन ऊपर की साइड का ट्रेड में एंट्री करना है, इसी गोल्डन जोन में आपको बाइंग करना है। फिर ये हमारा ट्रेंड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ऊपर की साइड का। गोल्डन जोन वाली वीडियोस आप लोग दोबारा से देखिए, फिर ही जाकर आपको ये सब चीजें क्लियर होगा। अच्छा, ये मैंने उल्टा लगाकर गोल्डन जोन हम लोग फाइंड आउट कर लेना है, टारगेट फाइंड करना है उल्टा लगाकर, पास जो आपका टारगेट जो जहां से आपने बॉटम पे बाई किया ना, और जहां पर आपने जहां पे एंट्री किया उसके हिसाब से जो आपका पास्ट इंपल्स है उसमें फिबोनाची लगाना है, और चेक करना है कि वो नीचे कहां पर गोल्डन जोन बना रहा है जहां से रिवर्स करेगा। समझे सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे सर हार्मोनिक में पढ़ा है कि जैसे 80 मान लें कि ए बी 80 से 38 से 50 तक 61 तक होगा, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 38 होगा या 61 होगा, कि 38 के बाद 50 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, ऐसा? मैंने लेक्चर में भी ये लाइन बोला था
कुछ भी हो सकता है, 38 से भी रिवर्स कर सकता है, 50 से भी रिवर्स कर सकता है, 61 से भी रिवर्स कर सकता है। ये फिक्स्ड नहीं है कि 38 सही होगा या 61 सही होगा। ठीक है, और कोई डाउट है अभी आपका? नो 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 सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या डाउट है बताइए, किन्हें और कोई डाउट? और सर दूसरा है सर कि नेक्स्ट बैच का सर डेट बताएंगे सर, उस डेट की शुरू से क्लास कर सके। डेट तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट जैसे उसका न्यू बैच स्टार्ट होगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा जरूर, उसका आप टेंशन मत लो। ओके, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा सर अपडेट? वो आप जैसे ज्वाइन कर रहे हो ना, आपको वहाँ पे अपडेट भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट किन का क्या डाउट है? स्ट्रॉन्ग रिवर्सल गोल्डन जोन ही है ना? यस, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल गोल्डन जोन ही है, और गोल्डन जोन में भी 61% का लेवल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। सॉरी, नेक्स्ट क्या डाउट है? सर जैसे जब 61 से मार्केट नीचे जाता है गोल्डन जोन से 88 1.61, तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं ट्रेंड बदल गया, अभी डाउन ट्रेंड में चला गया क्या, ऐसा सर डाउट होने लगता है। ये सब चीज़ें होगी, बट वो सब चीज़ें तभी सही होगा जब आप ट्रेड में एंट्री करोगे और एग्जिट करोगे। 20 ट्रेड कीजिए। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को ट्रेड करने के लिए। कितने लोगों ने गोल्डन जोन पे अभी तक ट्रेड किया और कितना ट्रेड किया? किसी के पास कोई है प्रूफ कि सर मैंने ये सीट बनाया या मेरे पास ये ट्रेड्स है, ये मेरे स्क्रीनशॉट है, ऐसा कुछ? सर मैं किया हूँ गोल्डन जोन पे सर। सर कभी गोल्डन जोन पे सर मैं सिर्फ फिबोनाची ही लगाया हूँ सर। मैं 6 ट्रेड किया हूँ सर, 6 में सर 5 में मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट सर हर ट्रेड में 250-300 ही रुपया हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बट आउट ऑफ 6 है ना 5 आर इन ग्रीन। देखिए, पैसा अच्छा मैटर है नहीं मेरे करता लिए। है, ना मेरे लिए ना हाँ किसी और के लिए। आपने गोल्डन जोन पे करेक्ट सर, ट्रेड वही किया, 3 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके सेटअप पे ट्रेड होना चाहिए और उसमें ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ग्रीन जब आप वहां पे एकदम क्वांटिटी साइज अच्छे। इंक्रीज कर दोगे, आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो वो 300 का प्रॉफिट, आपने एक लॉट लिया 300 का प्रॉफिट हुआ, 2 लॉट लिए होते 600 का प्रॉफिट होता, 3 लॉट लिए होते 1800 का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा जब आप अपना कैपिटल लॉट साइज इंक्रीज करोगे। तो वो थोड़ा सर खाली डर लग रहा था, इसीलिए मैं 5 एक ही लॉट 15 का ही लेता हूँ बैंक निफ्टी में। देखिए, कि अभी फिलहाल 2-4 महीने से एक लॉट लेकर 300 का प्रॉफिट करना बेस्ट है, मतलब वही सुपर सर चीज आपने कर भी रहे हो, बताया बट था। उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आपने अगर 6 ट्रेड यस करा और 5 ट्रेड ग्रीन हो गया, मतलब बेस्ट है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस है। बिल्कुल। मैं सर दूसरा बिल्कुल कुछ अभी सही सर। देखता भी नहीं, सिर्फ वही गोल्डन जोन ही देखता हूँ। एक इम्पल्स रिट्रेसमेंट पहले से लगा के रखता हूँ, अगर वहां से थोड़ा सा जब कैंडल ग्रीन हुआ तब लेता हूँ। यही रीजन है कि थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, एक कैंडल बढ़ जाए वेट करता हूँ कि प्रॉफिट कम ही लूंगा, बट वो ठीक ठाक होना चाहिए। तो एक हाँ, लगता है कि चलो सीख रहा हूँ कुछ। यस, आपको कम प्रॉफिट हो उससे नहीं मतलब है, बस प्रॉफिट होना चाहिए उससे मतलब है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल तो सही जो तो आपका ग्रीन सर है ना, मैं ये कहता हूँ प्रवीण जी, जो भी आपका ग्रीन जी प्रॉफिट है ना 6 दिन का, यस वो स्क्रीनशॉट हाँ आप ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज, जरूर क्योंकि जरूर वो सर। आपको पीएनएल में मिल जाएगा, निकाल के भेज हाँ दीजिएगा ठीक ताकि है सब लोगों सर। को समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर मैं ये कह रहा था, टाइम मिलता नहीं, पर 3 ट्रेड किए थे, तीनों में एक में शायद 80 रुपए का, एक में 70 का और एक में 700 750 का है, जो कल ही की। कल ही आपने गोल्डन जोन में ट्रेड किया था जी। बैंक निफ्टी में, जो मैंने किया था? अब सर वो तो पक्का नहीं किया, आपने किया था वहाँ किया था, पर कल गोल्डन जोन में किया था। वो शायद मैंने 1:30-2 बजे के लगभग किया था शायद, मे बी। अच्छा, मतलब ये वाला आपने किया था इस हाँ, इम्पल्स में यहाँ गोल्डन जोन मैंने लगाकर? यहीं यहीं पे पकड़ा था कहीं पे, हाँ, तो तो वेट क्या था, करते मेरे तो। को ऑफिस में है ना, टाइम नहीं मिल पाता। पर अब तक 2 तो मैंने टेस्टिंग के लिए की थी, वो वैसे भी अब हाँ, परफेक्ट है, ये भी आपका परफेक्ट ट्रेड था। गोल्डन जोन में मार्केट रिवर्स हुआ डायरेक्टली। मैंने सर इस पे ऊपर ली थी मैंने, फिर भी मेरे पास वो है, देखा इतने निकल गई थी ये ऊपर वाली नहीं है जो लॉन्ग रेंज बनी है, इस पे ली थी मैंने ट्रेड भी, अच्छा, इस पे? इस वाली कैंडल पे, इस पे ही मैं निकल गया। कि मैंने जहाँ वो फिबोनाची के वो लगा रखे थे, तो वहाँ पे 1.168 का लेवल आ रहा था ऊपर। मैं जैसे ये रेड बना ना, मैं निकल गया था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ना 1.618 का जी लेवल। हाँ, परफेक्ट है। जी। आपने इधर बाई करो, इधर बाई करो, यहाँ पे बाई करो, प्रॉफिट हुआ, सही है। ठीक है, ओके।
ग्रेट, बस इसको कंटिन्यू करो और कंसिस्टेंसी के साथ आप कीजिए प्लीज़। जब आप इस पे कंटिन्यूसली करोगे ना, फिर जाकर आपको समझ में आएगा। सर मेरे पास टाइम ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, वही होता है, मैं कैसे करूँ अब? मेरे को मिलता है तो ठीक है, कुछ दिख जाता है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा था ना ठीक है, कि एक काम कीजिए 1.61 ना। से 1.61 से वो रिट्रेस हो जाती है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जो इम्पल्स लगाते हैं ना, उसमें जो गोल्डन जोन आता है वो अगर मैं सर इनको पहले एमसीएक्स में करने को बोल दीजिए। नहीं कोई बात नहीं है। अभी एक काम कीजिए अमित जी, आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं ना, उसको कंटिन्यू कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है डेली ट्रेड करने का, जब कभी भी आपको टाइम मिले, सेटअप मिले, ट्रेड कीजिए। महीने में 10 ट्रेड सर कीजिए। मेरे साथ ऐसा ही होता, मैं हफ्ते में कभी एक ले ली, कभी 2 हो गई तो ठीक है। ठीक है ना, हफ्ते में तो 15-15 दिन में 3 ट्रेड हो पाती है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। महीने में 6 ट्रेड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 में 4-5 प्रॉफिट में है, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उसी को कंटिन्यू कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। सर मैं कल ही तो ज्वाइन मेन हूँ मोटो तो तो सीखने का है ना, सीख लीजिए। मेरे जब अंदर से आपको वो डर निकल जाए बस। डर निकलेगा, कैपिटल आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आप आराम से दिन भर बैठ के कीजिए, कोई क्या ही सर दिक्कत एक है। क्वेश्चन था कि जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के लिए प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, तो प्रैक्टिस के लिए एक करेंसी का कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि करेंसी 24 आवर्स चलती है, तो वहाँ पे हम यही हार्मोनिक, फिबोनाची इसकी प्रैक्टिस कर सके। डेल्टा एक्सचेंज है उसके लिए, करेंसी के लिए। डेल्टा एक्सचेंज वेब है या ऐप लेनी पड़ेगी? वेब पे ओपन हो जाएगी ना? हो जाएगी, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेल्टा क्या नाम बताया जगदीश जी आपने? डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज। सर मैं कल ही ज्वाइन हूँ ग्रुप में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टार्ट ही कैसे सीखें? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा कुछ टाइम में, ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा कब से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आपको वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे डेली बेसिस पे। जैसे आपने आज ज्वाइन किया, फिर आप बेसिक से ज्वाइन करोगे और डेली बेसिस पे जो भी हमारे क्लासेस होंगे उसको अटेंड करके अपने सारी चीज़ों उसको सीख सकते हो। जैसे आप क्लास अटेंड करोगे फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट किसी का कोई और डाउट है? मेरा एक डाउट है सर। बोलिए प्लीज। सर आप AHL का चार्ट ओपन कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम? किसका? AHL। AHAL स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताइए। किनका क्वेश्चन था ये? स्पेलिंग ही उतना ही है सर, AHL। AHL अबांच होल्डिंग। हाँ यस, ये है क्या? जी सर, इसी में वीकली टाइम फ्रेम ओपन कीजिए सर। सर इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, वो ऊपर वाला जो ट्रायंगल बनता है अप ट्रेंड में, असेंडिंग ट्रायंगल। जी सर। फिर इसमें जो लास्ट वाला जो कैंडल है, जो डोजी टाइप का जो कैंडल है, इसको मैंने जनवरी में ड्रॉ किया था। अब वो सामने वाले टिप को वो रेड वाले कैंडल के नीचे लगा दिया। इसको कहाँ लगाना है? वो दूसरा जो कैंडल है, हाँ जी सर, वहाँ। तो जनवरी में मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अभी इसको डेली टाइम फ्रेम में मैं रीटेस्ट के लिए देख रहा था, तो अभी इसका रीटेस्ट हुआ है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस सिनारियो को हम क्या करें, क्योंकि वीकली में ये नीचे डोजी दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पे ध्यान देखोगे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन ये जो हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। ठीक, मार्केट हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब वापस नीचे आया तो ये अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये इसका प्रीवियस लो है। फिर यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो ये इक्वल हाई बनाया है, लेकिन इक्वल लो नहीं बनाया। ये अपने उसके ऊपर से यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी तक यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर और सेलर? बायर ही है। ठीक है,
फिर यहाँ से मार्केट जब गया तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक भी किया थोड़ा सा, इसको आपको जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ जाएगा ये इसके प्रीवियस हाई के ऊपर भी गया, और जब मार्केट ने लो बनाया तो अभी भी मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, इस लो के नीचे की तरफ नहीं आया, इक्वल लो भी नहीं बनाया, इसके ऊपर से यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, तो अभी भी यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची को भी लगाकर चेक करेंगे तो आप या तो इस इम्पल्स में लगाओगे तो आपको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे 88 का लेवल मिल जाएगा, या डेली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ने किस लेवल को टच किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे लेवल है ना, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, उसको मैं एक बार पहले हटा देता हूँ। जैसे कि हमारे को इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सबको डिलीट किया, अभी लेवल्स कम हो गए। तो अभी चलो ये वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसको चेंज किया, ये हमारा एक इम्पल्स था, उसमें हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, मार्केट एक्जैक्टली 88% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स करी है, अभी ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एक्जैक्टली आपका सपोर्ट क्या है और एक्जैक्टली आपका रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा लेवल है इसको आपको मार्क करके रखना है। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जैसे इंटर करेगा यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे और ये इसको बाइंग करेंगे, और मार्केट यहाँ पे भी देखोगे तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है। ठीक है, तो आपको बस समझ में आना चाहिए, इक्वल हाई बना रहा है और हायर हाई बना रहा था सर कि बोलिए। यहाँ पे जो लास्ट के 3 वाले कैंडल हैं, थोड़ा वहाँ पे जूम कीजिए, जो रेड वाले दिख रहे हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट वाला लग रहा है ना, लास्ट के 3 कैंडल, एक रेड है और दूसरा वाला रेड उसके लोअर में क्लोज हो रहा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो आपका यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, जो इसका नीचे जो हमारा सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट होगा। अभी इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ से मार्केट जो इस चार्ट पैटर्न के बीच का रेंज होगा वो हमारा नीचे टारगेट होगा, बीच में जो हमारे लिए सपोर्ट आ जाएगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट में यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ या कि डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहाँ पे तुरंत नीचे का ट्रेड भी करोगे तो आपका टारगेट यही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है वहां से मार्केट रिवर्स करता है, इसकी हायर चांसेस होती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको नीचे का ट्रेड करो, ठीक है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट सपोर्ट पे है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रेंड निगेटिव होता तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करा तो फिर नीचे का कर लो ट्रेड, लेकिन ट्रेंड ही तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो ट्रेंड के साथ हम लोग को ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, क्लियर हुआ अभी? सर जी सर, जी सर। ठीक है, अभी सिमिलर सिनेरियो एक ABFRL में भी बन रहा है, वहाँ का ABFRL आदित्य बिरला फाश, यस, इसको भी आप वीकली में रखेंगे तो एक छोटा सा टनल दिखेगा, हाँ ये वाला जो अगस्त से चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, अभी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये अभी जहाँ तक है स्टिल ये अभी बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा, तो बुलिश है। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, जब कभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी सर, जी सर, इसको भी मैंने जनवरी में जब ड्रॉ किया था तो ये वाला जो लास्ट वाला वीकली डोजी है वो बन रहा था, अगर वहाँ पे हम डेली में देखेंगे तो वो भी वैसा ही सिनेरियो दे रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट के टाइप का ही हो रहा है। इस जगह पे क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे नहीं, ऊपर वाले साइड में जो रिसेंट वीक का जो ब्रेकआउट है, ऊपर की साइड, ऊपर रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कीजिए सर। ठीक है, ऐसा वाला रेजिस्टेंस नहीं, वो टनल वाला रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से प्राइस से लेके एक टनल आ जाएगा। यहाँ से बात कर रहे हो क्या? नहीं, सेम बीच में जुलाई से देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, अभी जो रेजिस्टेंस नहीं है, अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो ये हमारा गोल्डन जोन होगा।
बीच में चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है वैसा लेवल जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हो। अभी वैसा हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अभी गोल्डन जोन तक जा सकता है, फिर हो सके तो नीचे की साइड आएगा। अभी बीच में हम लोग को यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसको ड्रैग करूँ आगे की साइड तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया था, ऊपर गया, यहाँ से फॉल किया, दिख रहा है जी सर। ये वाला लेवल देखो, ये हमारे से मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट नीचे, फॉल्स ब्रेकआउट नीचे, डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आया, तो ये सब चलता। ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ रैली आया, फिर यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं किया ज़्यादा दिन तक, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देकर डायरेक्टली फॉल कर गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी ये हमारा गोल्डन जोन है, तो जैसे यहाँ पे जाएगा तो फिर अगेन नीचे की तरफ आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको गोल्डन जोन मार्क करके रखना है पहले से। जैसे इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा फिर हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे, नहीं एंटर करेगा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर आपने नीचे बाई किया है तो गोल्डन जोन में अपना कोशिश करो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने का, क्योंकि रिवर्सल हो गए इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है अभी? ठीक है, अभी और कोई डाउट? ओके, अभी हम मुझे लगता है कि कहने का, बोलिए। अरे हार्मोनिक में जैसे हम जब भी कोई पैटर्न लगाएंगे तो मतलब फर्स्ट लुक में एम या डब्ल्यू पे ही तो लगेगा, मतलब कहीं एम या डब्ल्यू बनना है तभी तो लगेगा हार्मोनिक। नहीं ऐसा नहीं है, चार्ट पैटर्न जब आप वहां पे देखोगे, क्या बोल रहे हो एक बार क्वेश्चन सही से बोलना क्लियरली। हार्मोनिक पैटर्न लगेगा वहां पे क्या होगा? पर जैसे कहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न लग सकता है ये हम कैसे फर्स्ट लुक में कैसे मतलब हमारे माइंड में क्लिक करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं डब्ल्यू बन रहा है या एम बन रहा है तो हम वही इम्पल्स तो काउंट करेंगे। आपको वहां पे लेबल्स को काउंट करना है, ना कि एम और डब्ल्यू को। जो लेबल्स है 88, 1.13, 1.618, बस उस पर फोकस कीजिए। अगर किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आया 88 आया तो आप बोलोगे ये यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बन रहा है। लेकिन अगर मान लो वो और नीचे आ गया 1.13 आ गया, फिर वो डब्ल्यू बनेगा ही नहीं या डबल बॉटम बनेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे आ गया। अगर वो 1.618 तक आ जाएगा, वहां पे शार्क पैटर्न बनना होगा, तो फिर वहां पे बना ही नहीं हमारा डबल बॉटम, ठीक है। तो आपको वहां पे लेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि चार्ट पैटर्न पे। जो हमारा फिबोनाची का लेबल्स है 88, 78, 61, 38, वो अगर सही जा रहे हैं तो फिर हमारा काम करेगा पैटर्न्स, वो अगर इधर उधर जा रहे हैं तो पैटर्न्स काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये सर, जैसे मान लीजिए कि मार्केट क्लोज हो चुका है आज और आज शाम को मैं लेबल हार्मोनिक ड्रॉ करने बैठा हूँ, तो मेरे 3 लेवल सेटिस्फाई कर रहा है फिबोनाची के हिसाब से कोई, और चौथा लेग जो मैंने डी ड्रॉ कर लिया इमेजिन करके कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप अप थोड़ा सा या कैसा भी ओपनिंग देता है, तो अगर उस डी के लेवल तक मार्केट पहुंच के रिवर्सल कैंडल दिखाता तो वहां तो ट्रेड कर ही सकते हैं। अगर आपने 3 लेवल ऑलरेडी फाइंड कर लिया, चौथा लेवल अभी आपका बनने वाला है जो कि डी का लेवल होने वाला है, तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर अगले दिन के मार्केट में, हाँ, तो जब डी में जाएगा तभी एंट्री करना है आपको, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। सर इस क्लास का वीडियो है क्या सर? वीडियो सारे तो डाल देता हूँ यूट्यूब पे। नहीं, आज वाला, अभी वाला मिलेगा जब ये कंप्लीट होगा फिर ना। सर एक क्वेश्चन सर, मैं कह रहा था कि गोल्डन जोन से जो है रिट्रेस हुई मार्केट और वो जो है 88 के लेवल को ब्रेक कर देती है, हम एंट्री नहीं कर पाए, 88 के लेवल ब्रेक हो गए या छूट गई, तो क्या हमें 1.13 तक वेट करना चाहिए? शार्क पैटर्न में चांसेस होते हैं कि 1.13 से रिट्रेस हो सकती है। नहीं, पैटर्न की हार्मोनिक की बात नहीं कर रहा मैं सर, सिंपल फिबोनाची में अगर हम गोल्डन जोन से रिट्रेस होके 88 को ब्रेक कर दिया और हम एंट्री नहीं कर पाए, तो क्या हमें 1.13 तक वेट करना चाहिए, क्योंकि वो वहां से हो सकता है रिट्रेस हो जाए? देखो, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना। ट्रेंड अगर बुलिश है तो हो सकता है कि जो हमारा लेवल है लो
88 का लेवल है, उसके पहले जो हमारा लो था उसके नीचे 1.13 का लेवल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है 88 का ब्रेकडाउन 88 को ब्रेकडाउन करके सबका स्टॉप लॉस सेट करके ऊपर चले जाए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो। अगर ट्रेंड निगेटिव होगा देन मार्केट नहीं जाएगा। अगर 88 को ही ब्रेक कर दिया, ऑलरेडी गोल्डन जोन को ब्रेक कर दिया है और उसके लोअर लो बना दिया, तो ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, तो फिर हो सकता है मार्केट फिर नीचे तक जाएगा। तो हो सकता है पॉजिटिव रहा ट्रेंड, तो फिर हो सकता है अगर हमारा पॉजिटिव है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड, तो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, आप वहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो 1.13 पे। हाँ 1.13 पे कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ उस पर, क्योंकि फिर वहां पे मैक्सिमम टाइम ट्रैप होने के चांसेस होते हैं कि जब अगर कभी भी प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, और जब ट्रेंड चेंज होगा तो फिर आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके। और कोई डाउट है अभी आप लोगों का? यस और नो? नहीं है तो अभी मान लो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज तन्मय जी से पूछ लीजिए, वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तन्मय जी हो ना आप क्लास में? जी सर। ठीक है, तो अभी अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। मैं भी सुन रहा हूँ, जिनके डाउट है प्लीज पूछिए, तन्मय जी आप लोगों को बताएंगे। सर एक तन्मय सर से क्लास करवा दीजिए फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग कभी नेक्स्ट वाले बैचेस। यही तो कर रहे हैं अभी, तो यही तो कर रहे हैं ना, क्लास ही हो रही है ना अभी, आप पूछ लीजिए। या एक काम कीजिए, मतलब एनालाइज कैसे करते हैं वो वाला सिखाने। हाँ मैं बता देता हूँ कंटेंट ही ऐड। तन्मय जी, एक काम कोर्स का कंटेंट ऐड करना हो, क्योंकि अब तन्मय जी के पास भी उतना प्रॉपर टाइम नहीं है ना कि वो सारी चीज़ें फिर अब बता पाएँ। अभी क्या करता हूँ, तन्मय जी आप एक ओवरव्यू दे दीजिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखना होता है। को थोड़ा स्ट्रेटजी का स्ट्रेटजी बताने के लिए बोल दीजिए, या सेम है जो आपने बताया? नहीं वो अभी आपको बता देते हैं, आप लोग 1 मिनट म्यूट कीजिए थोड़ी देर के लिए, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज़। फंडामेंटल एनालिसिस का जो है, ठीक है, वो टेक्निकल से थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं भी जब मार्केट में पहली बार आया था मेरे को टेक्निकल नहीं पता था, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता था उसमें। अभी टेक्निकल में क्या होता है, हम लोग प्राइस को पकड़ते हैं और ऐसी जगह सर बोलते हैं कि भाव भगवान के, ठीक है, ऐसा टेक्निकल में बोलते हैं। हम उसमें प्राइस को देखते हैं, उसमें जो भी पैटर्न है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हार्मोनिक पैटर्न सब ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये मतलब हम चीजों को बहुत छोटा करके देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होता है मार्केट को, ठीक है। आपको ग्लोबल को भी देखना होगा, जैसे जीडीपी बीडीपी ये भी देखना पड़ेगा, इंडिया का इकोनॉमी किधर जा रहा है, ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होता है। अभी क्या होता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले देखता है कंपनी बिजनेस क्या करता है, तेल साबुन कुछ भी तो बेचता होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पावर कंपनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेस्ड रिलायंस पावर है, कुछ भी है, ठीक है, उसको कंपनी पहले क्या बिजनेस करते हैं ये देखना है, वो देख लिया। अभी आपको बहुत सारे ऐप है, स्पिनर है, स्टॉकेज है, और भी बहुत सारे हैं, आपका ब्रोकर भी देता होगा, वहां पर जाके जो भी कंपनी आपको पसंद है उसका 3 महीने में एक रिजल्ट आता है, उसको क्वार्टरली रिजल्ट बोलते हैं। पूरा साल भर में 4 रिजल्ट आता है, ठीक है, और ईयरली रिजल्ट भी आता है। तो आपको क्वार्टरली देखना है, क्वार्टरली में सेल्स क्या है, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं। तो जितना भी इन्वेस्टर है ये सब लोग यही करते हैं, ठीक है, वो कंपनी को फॉलो करते हैं। कंपनी कोई भी एचडीएफसी बैंक है मान लीजिए, हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए ना। अच्छा, तो वो बोल रहा था जैसे एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक अभी जो भी कंपनी आप देखोगे उसका, वो तो मैंने बोल दिया कि क्या क्या देखना है। एक देखना है सेल्स, दूसरा देखना है प्रॉफिट, ठीक है, नेट मार्जिन भी देखना है, जो आपका ओपीएम होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसको भी देखना है। ये अगर सब चीज बढ़ रहा है तो आप वो कंपनी ले लीजिए। अगर कोई कंपनी लॉस में है, जो कंपनी लॉस में है वो आपको प्रॉफिट कैसे करके दिखाएगा, आप तो इन्वेस्टर है, आप पैसा उसमें लगा रहे कंपनी में। जो कंपनी खुद लॉस में है वो आपको पैसा कहाँ से बना के देगा।
जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस कंपनी मार्केट में कभी नहीं डूबेगा। अगर रिलायंस किस दिन डूब गया, ठीक है, मान लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, उसका बिजनेस क्या क्या है देखिए। एक तो आपको पता है जियो का बिजनेस है उसका, ठीक है, वो माइनिंग भी करती है। उसका पेट्रोल मतलब जो रिफाइंड ऑयल है ना, उसका भी बिजनेस है। ऐसा एक कंपनी नहीं है, उसमें बहुत सारा बिजनेस ऐड करके एक कंपनी है। उसका एनालिसिस करने के लिए अलग से एक्सपर्ट मतलब होता है, ठीक है। उसका इतना सारा बिजनेस है। तो ऐसे कंपनी आप ढूंढिए। अब रिलायंस आपको पता है जब 2020 में लॉकडाउन लगा था 900 पे आया था, ठीक है। आपको कभी जिंदगी